हेलो दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आपको हम सबका अपना चैनल द मैकेनिकल गूगल में। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग जानेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक है प्योर सबस्टांसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ बैलेंस। यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस। थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सेम। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विवेलेंट, यानी टेम्परेचर इक्विवेलेंट रहेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेगा यानी फोर्स इक्विवेलेंट रहेगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगा, कोई सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये तीनों का तीनों सेटिस्फाई करेगा। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसका टेम्परेचर सेम हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब उसका फोर्स चारों दिशा में एक समान लगे। फोर्स आर इक्वल इन ऑल साइड, तो हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और केमिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उस पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। नो केमिकल रिएक्शन, तो सिस्टम कौन से होंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हम जानते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विवेलेंट। यानी कि कोई सिस्टम है, उसका हर एक पार्ट पे यानी एवरीवेयर उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। एवरीवेयर इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई एक सिस्टम है, ये कोई क्या है? सिस्टम है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ समय के लिए ये क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र करेगा, अपना हीट क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि सिस्टम तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। यानी कि ये अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा तब इसको हम क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग। तब हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस या प्रेशर। इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस या प्रेशर।
अगर प्रेशर या फोर्स दोनों तरफ से समान लग रहा है यानी कि इक्वल लग रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो सिस्टम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। जैसे कोई एक डिस्टेंस सिलेंडर अरेंजमेंट, इधर से इस पे 5 किलो बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, या एक एटीएम लग रहा है, एक एटीएम इधर लग रहा है 1 बार, और एक बार इधर से इस पे लग रहा है गैस के द्वारा, कितना है 1 बार। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ का जो फोर्स है, दोनों तरह का प्रेशर है वो क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ प्रेशर है। इक्वालिटी ऑफ प्रेशर है तो यानी कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब हम जानते हैं फोर्स से रिलेटेड। इधर देखते हैं कि ये कोई वाल है, कोई एक सिस्टम है, मान लेते हैं इस साइड से यानी लेफ्ट साइड से उसको 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, और राइट साइड से भी 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, 5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो दोनों तरफ से क्या है, इसका एसएफडी भी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा इसका कि ए साइड से भी 5 न्यूटन और ए साइड से भी 5 किलो न्यूटन, यानी कि इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस है। तो ये क्या रहेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। कोई भी सिस्टम तब तक के थर्मल इक्विलिब्रियम में सेम नहीं हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा जब तक कि उसका टेम्परेचर इक्विवेलेंट ना हो जाए। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब फोर्सेस या प्रेशर बराबर ना हो, इक्वल ना हो। तो क्या होगा, अगर फोर्सेस और प्रेशर बराबर हो तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। आगे चलते हैं। अगला है केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम जानते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा कि नाम से ही पता है, केमिकल का मतलब कोई रिएक्शन, केमिकल। तो इसमें है केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी सबस्टांस या कोई भी सिस्टम तब होगा जब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। नो केमिकल रिएक्शन, अगर नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा सिस्टम में, तो हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में वो सबस्टांस है या सिस्टम है। जैसे हम लेते हैं कि एक हाई पोटेंशियल सबस्टांसेस है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 ये क्या रखता है, हाई पोटेंशियल केमिकल का, हाई केमिकल पोटेंशियल रखता है, हाई केमिकल पोटेंशियल केमिकल हाई केमिकल पोटेंशियल और ये एक है H2O जो लो केमिकल पोटेंशियल रखता है। H2O ये क्या रखता है, लो केमिकल पोटेंशियल। दोनों को हम मिक्स कराएंगे, दोनों को केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों से ये क्या है, लो केमिकल पोटेंशियल, लो केमिकल पोटेंशियल रखता है। तो दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करके एक ऐसा अवस्था आएगा जब दोनों का पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का जब केमिकल पोटेंशियल सेम होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि इसको हम दो तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं। जब केमिकल पोटेंशियल सेम होगा तो यानी कि रिएक्शन वो नहीं करेगा। तो इसको इस तरीक़ा से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब इक्वालिटी यानी कि दोनों का केमिकल पोटेंशियल अगर सेम हो तो सबस्टांसेस या सिस्टम क्या कहलाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। समझ गए, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल।
केमिकल पोटेंशियल, इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब एक छोटा सा आपको जानकारी दे देते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस अगर हाई है या लो है तो क्या फॉलो करेंगे, हीट, यानी कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस क्या फॉलो करेंगे, हीट फॉलो करेगा। यदि वोल्टेज डिफरेंस हो, वोल्टेज डिफरेंस हो तो क्या फॉलो करेगा, करेंट। और अगर हाइट का डिफरेंस हो, हाइट डिफरेंस हो तो क्या फॉलो करेंगे, वाटर। उसी तरीक़ा से पोटेंशियल यानी केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस हो तो क्या होंगे, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा। जब इक्विवेलेंट रहेंगे, केमिकल पोटेंशियल इक्विवेलेंट रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। जी हाँ, रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब आगे हम चलते हैं प्योर सबस्टेंस को लेके। प्योर सबस्टेंसेस, प्योर सबस्टेंसेस तो कोई भी सबस्टेंसेस प्योर सबस्टेंसेस कब कहलाएंगे, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं, प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कि आप वाटर ले लीजिए, दूध ले लीजिए या ड्राई एयर ले लीजिए, तो ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, उसका शुद्ध पदार्थ जैसे वाटर है तो वाटर को हर एक पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बहुत सारे पार्टों में आप डिवाइड कर दीजिए वाटर को, बहुत सारे पार्ट, ये वाटर इसको बहुत सारे पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, मेनी पार्ट। तो हर एक पार्ट में क्या होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम ही होगा ना, यानी कि हर एक पार्ट में क्या होगा, H2O ही रहेगा, यानी कि क्या होगा, हर एक पार्ट में हाइड्रोजन का 2 अणु रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 अणु रहेंगे, हर एक पार्ट में H2O, उसका केमिकल कंपोजिशन यही होगा। चाहे वाटर समुद्र का ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए, क्या होगा, H2O रहेगा उसका केमिकल कंपोजिशन। एक तो हो गया केमिकल कंपोजिशन, और दूसरा है कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समान पूरे पार्ट, यानी कि समान है होमोजीनियस, यानी क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब सेम थ्रू आउट, यानी समान पूरी तरीक़ा से होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, होमोजीनियस है। जैसे कि वाटर है तो क्या है, उसका हर एक पार्ट क्या इक्वल बराबर, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या सेम है। फिर है होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन का मतलब बॉन्ड होता है, क्या होता है, बॉन्ड। तो जैसे H2O है तो किसी भी पार्ट का ले सभी का H2O होगा, तो इसका बॉन्ड क्या होगा, इक्वल ही होगा। 2 पार्ट इसका है, 1 पार्ट इसका है, 2 पार्ट हाइड्रोजन का है, 1 पार्ट इसका है, उसका बॉन्ड होगा, सेम ही होगा। तो यानी H2O क्या है, प्योर सबस्टेंसेस है। H2O क्या है, प्योर सबस्टेंसेस है। जैसे ले लीजिए एक ड्राई एयर, ड्राई एयर में क्या होते हैं, वो भी प्योर सबस्टेंसेस, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ड्राई एयर में 23%, हाँ जी हाँ 23% वो रहता है, N2 रहता है, 23% N2 रहता है, और 77% जो होता है वो ऑक्सीजन रहता है, 77% ऑक्सीजन होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, केमिकल प्योर सबस्टेंसेस में क्या होंगे, प्योर सबस्टेंसेस में केमिकल कंपोजिशन तो सेम होगा ही होगा, लेकिन केमिकल एग्रीगेशन यानी केमिकल
बॉन्ड भी सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब हर एक पार्ट को आप काटिए, उसके हर एक पार्ट को हर एक पार्ट को, और उसमें क्या होना है, केमिकल बॉन्ड सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट होगा तो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। अगर बराबर है तो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि आपको हम एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे हम लिखते हैं सिस्टम है, एक सिस्टम है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, ये वाटर है, ये वाटर है, और क्या है, ये स्टीम है, ये स्टीम है, वाटर और स्टीम है। ये वाटर भी कंटेन कर रहा है, और यानी वाटर भी रख रहा है और स्टीम भी रख रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका भी H2O होगा और इसका भी H2O होगा। तो क्या दोनों इस सिस्टम में क्या है, या फिगर में क्या है कि केमिकल कंपोजिशन सेम है ना, इसका पार्ट भी है H2O ही है, ये पार्ट का भी H2O ही है। यानी केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकली रूप से क्या है, केमिकली रूप से क्या है, सेम है, तो यानी कि होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस पहला क्या है, होमोजेनियस इन केमिकल कंपोजिशन, होमोजेनियस इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन में होमोजेनियस हो गया। अब देखते हैं कि ये इसका बॉन्ड सेम है कि नहीं। बॉन्ड भी सेम है, क्योंकि दो पार्ट इससे है, दो पार्ट हाइड्रोजन का, एक पार्ट इसका, दो पार्ट हाइड्रोजन का, एक पार्ट इसका, तो यानी कि सेम क्या, बॉन्ड भी सेम है हर एक पार्ट का। तो सेम इन बॉन्ड, बॉन्ड में भी सेम है। तो यानी कि ये क्या, ये जो फिगर है ये क्या है, ये फिगर क्या है, प्योर सबस्टांसेस है। ये फिगर क्या है, प्योर सबस्टांसेस है। ले भाई।